हमारे घर में एक रूम या एक कॉर्नर ऐसा ज़रूर होना चाहिए जहां बैठकर हम अपने रब से राब्ता कायम कर सकें, और वो होना चाहिए इंटरेस्टिंग। लेकिन कैसे? उसी को इंटरेस्टिंग बनाने के आइडियाज शेयर करने वाली हूँ मैं, शबनम अब्दुल गनी, यानी आपकी होम मित्रा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस तरह ये लाइट्स इस रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो रही है, इसी तरह हमें भी अपनी नफ्स का रिमोट अपने हाथ में रखना चाहिए। और जब भी हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की पुकार सुने तो हमें चाहिए कि फौरन अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाएं। अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है, तो क्यों ना अपने प्रेयर रूम को भी इस तरह खूबसूरत बनाया जाए कि वहां से कहीं और जाने का दिल ही ना करे। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे बिल्कुल काया पलट कर देने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस और कबाड़ से बने एक से एक DIYs आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब ऐसे भी मायूस करना अच्छी बात तो नहीं होती है ना। तो जब हमने इस घर में शिफ्ट किया था तब इस रूम की हालत ऐसी थी, और दीवारों पर कार्बन लेयर्स। फिर मैंने इसकी डीप क्लीनिंग की, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। फिर लाइट्स, उसके बाद बुक शेल्फ। ये बुक शेल्फ मैंने यहाँ आने के बाद ही बनवाई थी। आपके पास भी अगर कोई बुक शेल्फ नहीं है तो आप भी वुडन प्लाई की ऐसी बुक शेल्फ बनवा सकते हैं, या जो आयरन की रैक्स आती हैं उन्हें भी ऐसे बुक शेल्फ आप यूज कर सकते हैं। तो जी, बातें तो बहुत हो गई हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट DIY की तरफ, जो है ये डोम शेप, जिसे मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है। मेरे पास रोज गोल्ड वॉलपेपर था, मैंने उसी को इसमें यूज कर लिया। अगर ये गोल्डन कलर का होता तो और ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जो वक्त में मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए पहले मैंने कार्डबोर्ड पर सिंगल लाइन से अलग अलग पार्ट्स को ड्रॉ किया, फिर 1-1 इंच की दूरी पर मार्क करते हुए इसकी चौड़ाई तय की। उसके बाद कटर की हेल्प से इन सभी पीसेस को काट लिया, और फिर फेविकॉल से इन सभी को आपस में चिपका दिया। सबसे ऊपर के लिए इस तरह की शेप देकर एक पीस काट लिया। जब ये सब सूख गए और अच्छे से आपस में चिपक गए तो मैंने वॉलपेपर को स्ट्राइप्स में काटकर इसे रैप कर दिया, और जो बारीक वाली नेल्स होती हैं उनसे दीवार पर लगवा दिया। अगर आपके पास ऐसी लाइट्स नहीं है तो सिल्वर फॉर्म शीट पर मून एंड स्टार ड्रॉ करके काटें, और नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से इस पर हैंग कर सकते हैं। अब आते हैं इस सेकेंड DIY की तरफ, जो है जायनमाज हैंगिंग या ऑर्गेनाइजर। इसमें मैंने कार्डबोर्ड रोल्स का यूज किया है। ये आपको किसी भी क्लॉथ शॉप पर इजीली मिल जाएगा। ये जो रोल्स आते हैं ये काफी लंबे होते हैं, तो जितनी मुझे जरूरत थी उतना एक रोल में से मुझे 2 रोल मिल गए। मेरे पास लेफ्ट ओवर वॉलपेपर्स पड़े हुए थे, उनकी स्ट्राइप्स काटकर मैंने इन रोल्स पर रैप कर दिया। फिर जूट स्ट्रिंग ली 75 इंचेस ईच, और ये हर एक के लिए 4 काउंट है। फिर इस तरह से दोनों रोल्स को एक दूसरे के साथ मैंने हैंग कर दिया। बाकी के रोल्स भी इसी तरह एक दूसरे के साथ बांध दिए, और बन गया हमारा जायनमाज ऑर्गेनाइजर, वो भी ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि अपलोड होते ही मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाएं। और ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज 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 गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो। फॉर मी इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर। इस टेबल रनर को मैंने अपनी पुरानी कमीज से बनाया था, जो आज यहाँ काम आएगा। इस पर फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क है जो इसे खूबसूरत बनाता है, और इसका कलर भी इतना ब्राइट है कि इस वाली बुक शेल्फ पर ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप भी अपने अच्छी कंडीशन वाले पुराने कपड़ों से इस तरह के टेबल रनर बना सकते हैं। इस तरह के बॉक्स हम सभी के घरों में होते हैं, और वक्त के साथ ये बेकार दिखने लगते हैं। I suggest you must try this DIY transformation or makeover and everyone will be amazed after seeing it. लेकिन इसे इतना सुंदर आखिर मैंने बनाया कैसे? तो चलिए देखते हैं इसी वीडियो में आगे। सबसे पहले तो इस तरह के जो बॉक्स होते हैं उसे आप साफ कर लें, उसके बाद इस पर ऑयल पेंट करें। कलर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो आप अपने कर्टेन्स जो आपके प्रेयर रूम में होंगे उसके अकॉर्डिंग, या उसकी वॉल्स पर जो पेंट है उसके अकॉर्डिंग इसका कलर चुन लें। It looks good after having 2 coats of oil paint.
लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा चाहिए था, इसलिए मैंने लिया डीकूपाज नैपकिन। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर दूसरे प्रिंट्स आपको चाहिए तो वो भी वहां इसी के साथ शो हो जाएंगे। जहां जहां लगाने हैं उसके हिसाब से मैंने पीसेस काट लिए हैं। ये 3 प्लाई होता है, इसलिए इसके पीछे की 2 लेयर्स रिमूव करके मॉड पॉज ग्लू लगाएं या फिर व्हाइट ग्लू में थोड़ा पानी मिलाएं। फिर जहां जहां डिकूपाज करना है वहां ब्रश की हेल्प से इस ग्लूई वाटर को अप्लाई करें। ये सिंपल मेथड बता रही हूँ क्योंकि मॉड पॉज ग्लू सबके पास नहीं होता है, लेकिन अगर आप घर पर ही मॉड पॉज ग्लू बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। सिर्फ व्हाइट ग्लू, उसमें पानी मिलाएं और वार्निश, तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लेकर के अच्छे से मिला लें और फिर किसी एयर टाइट बोतल में स्टोर भी उसे कर सकते हैं। इस पर डेलिकेटली डिकूपाज को पेस्ट करने के बाद हाथों से और ब्रश से बबल्स और रिंकल्स निकाल दें। मेक श्योर कि आपके हाथ बिल्कुल ड्राई हों, वरना ये आपके हाथों में भी चिपक सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये खराब हो जाएगा। अब थोड़ा ग्लू ऊपर से भी लगाएं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अगर आप इसमें मॉड पॉज ग्लू यूज नहीं करते हैं तो जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो इस पर वार्निश लगाकर इसे सील कर लें। इस वाले वार्निश की जगह आप वुडन फर्नीचर पर करने वाला दूसरा वार्निश भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वाइट्स पर उसे अप्लाई करने से वो थोड़ा सा क्रीमी कलर हो जाता है। बाकी दूसरे कलर्स पर उसे लगाया जा सकता है, वो काफी चीप होता है लेकिन ड्राई होने में बहुत वक्त लेता है और ये वाला जल्दी से ड्राई हो जाता है। और कुरान शरीफ के इस वुडन बॉक्स के बारे में आप क्या कहेंगे जब आप देखेंगे कि ये ऐसा हो गया जबकि इसकी हालत ऐसी थी। ये वुडन बॉक्स काफी पुराना है, इसकी कंडीशन देखकर हमने इसे यूज करना ही बंद कर दिया था। इसका फैब्रिक भी पूरी तरह से गल गया था, इसलिए इसमें जितना फैब्रिक लगा हुआ था मैंने सबसे पहले उसे डिस्कार्ड किया। उसके बाद फैब्रिक और पुराने टूथब्रश की हेल्प से इसे साफ किया। इसकी अच्छे से सफाई करने के बाद मैंने इस पर व्हाइट पेंट किया ताकि इस पर दूसरे कलर्स और ज्यादा अच्छे से खिलकर आए और गोल्डन वेलवेट फैब्रिक भी इसके साथ अच्छा लगे। इस पर भी मैंने ऑयल पेंट के 2 कोट्स किए। नीचे इस वाले पार्ट को छोड़कर अभी बाकी इन सब पर भी पेंट कर दिया क्योंकि इन्हें भी पेंट करना जरूरी था। फिर आधी अधूरी जैसी नक्काशी थी, उस पर भी कलर करके हाईलाइट किया और जहां जहां गुंजाइश दिखी मैं कलर करती चली गई। जब पेंट अच्छे से सूख गया तो मैंने पुराना न्यूज़पेपर लिया ताकि ये देख सकूं कि इसमें लगाने के लिए फैब्रिक किस साइज का काटना है। इसके लिए मैंने सिंपली न्यूज़पेपर को इसमें बिछाया और साइड से फोल्ड करके लाइंस निकाल ली। फिर इसे सीजर से काट लिया। ये मिल गया था मुझे परफेक्ट साइज। यही साइज ऊपर भी चल जाएगा, लेकिन साइड्स में लगाने वाले दोनों स्ट्राइप्स डिफरेंट चौड़ाई की थी। पानी मिलाए बिना फेविकोल या व्हाइट ग्लू अप्लाई किया। दिल खोलकर ग्लू लगाया, इसमें कंजूसी नहीं की, लेकिन ये भी ध्यान रखा कि फिजूल खर्ची ना हो। जितने फैब्रिक को पेस्ट करने के लिए जरूरत होती है उतना मैंने ग्लू लगाया, ना कम ना ही ज्यादा। फिर फैब्रिक को इस पर ध्यान से चिपकाया, साइड करते हुए रिंकल्स बिल्कुल निकालती गई। इसी तरह मैंने ऊपर भी दोनों साइड्स वेलवेट फैब्रिक चिपका दिया। अब इतना भी आपको खामोश नहीं रहना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके ये बता दीजिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसा लगा। और ये ट्विक्स वाला आइडिया आपको कैसा लगा स्कल कैप्स हैंग करने के लिए, है ना अच्छा जुगाड़। और जिस बोतल में मैंने इसे लगाया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा DIY अच्छा लगा है और कौन सा नहीं। इसीलिए जल्दी से कमेंट करके ये भी बता दें और मेरे कमेंट बॉक्स को पूरा भर दीजिए। मेरी एक बेकार पुरानी सी कुर्ती थी, उसकी स्लीव्स को मैंने काटा, फिर उसकी लाइनिंग को अलग करना था तो सीम अलाउंस को जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसे कट कर दिया, फिर लाइनिंग को बिल्कुल अलग कर दिया, फिर उल्टी साइड से बोतल पर इसे पहना दिया। अब भाई ये बोतल की ड्रेस बनने वाली है तो इसका नाप भी लेना ज़रूरी था, तो मार्किंग भी कर दी। फिर मार्किंग पर सिलाई लगा करके
जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको ट्रिम कर दिया और मेरी उसी कुर्ती के फैब्रिक से मैंने कुशन कवर्स भी बना लिए। जहाँ भी जैसे भी ट्विग मिल जाए आप वो ले आएँ, उसको अच्छे से साफ़ कर लें, फिर फैब्रिक को स्ट्राइप्स में काट कर इस तरह से उस पर रैप करें। इससे क्या होगा कि जो ट्विग है वो थोड़ी मजबूत हो जाएगी और टूटेगी नहीं। हाँ, बशर्ते कि आपके बच्चे उस पर कैप हैंग करते वक्त लटके नहीं। इन लैम्प्स की वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और मेरे चैनल पर रमदान क्राफ्ट नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें इस तरह के ढेर सारे DIYs हैं। आप वहाँ से भी उन्हें वन बाय वन चेकआउट कर सकते हैं। Worries are not beautiful. How long will this last? You know I'm not used to this. Chaos has been my home so familiar. So the more I try to make it last longer, love will creeping knocking at my door. I pray you give me peace so everlasting. I know you caring for me, but I do the things that would chaos on me. I know that you will be right there to hear me, and I will be right here making dua in life. I pray you give me peace so everlasting. Allahumma anta salam. स्क्रू और मेटल वायर से बुक शेल्फ पर कर्टेन्स हैंग करना बेटर आइडिया है। इतनी सारी बुक्स को फैब्रिक से कवर करके रखना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन कुरान पाक समेत इन सभी किताबों को अदब व एहतराम से रखना भी ज़रूरी है और डस्ट से बचाना भी। मैंने नेट फैब्रिक से ये कर्टेन बनाया है जो कि मेरे पास पहले से रखी हुई थी। अभी मैंने इन कर्टेन्स को बांध दिया और बुक शेल्फ की साइड में सेलो टेप लगाकर थोड़ा सा इन्हें चिपका दिया ताकि वीडियो में इनका लुक और अच्छा आ सके। और ये जो कर्टेन लाइट्स है इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बहुत सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और ये मेरा बच्चा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल नहीं मिलने वाला। और अब बारी है बुकमार्क्स की। जहाँ पर बुक्स हो वहाँ बुकमार्क्स होना लाजिमी है। ये मैंने 5 बुकमार्क्स बनाए थे, 3 हार्ड पेपर से और 2 पॉप्सिकल स्टिक से। इनमें मैंने टसल लगाए हैं, आप चाहें तो इनमें टसल के साथ बीड्स भी लगा सकते हैं और आप अपनी तरफ से कोई दूसरा आइडिया भी इसमें लगा सकते हैं। ये मैंने रेंडमली ही बनाए थे और इनमें मैंने कुछ लिख दिया था। इसमें मैंने उर्दू के पेपर से थोड़ी सी कटिंग चिपकाई थी। टसल तो इसमें सब में लगाए हैं ताकि पहचानने में आसानी रहे। और इनमें मैंने कुछ थोड़ा बहुत लिख दिया था, इकरा बिस्मिल्लाह। और ये बास्केट टूट गई थी, इस पर मैंने सेलो टेप लगाई। एक नेट वाली टॉप मैंने अपनी बेटी के लिए सिली थी, जब वो फट गई तो मैंने उससे इसके लिए कवर बना दिया। इस तरह 2 अधूरों ने एक दूसरे को पूरा कर दिया। इसमें नोटबुक और पेन भी मैंने रख दिया है। एक नोटबुक और एक पेन आप भी अपने प्रेयर रूम में ज़रूर रखें ताकि कुछ भी नोट करना हो तो नोटबुक वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो। अब इस बास्केट को मैंने यहाँ रख तो दिया है, लेकिन लगता है ये बुक मानो ऐसा कह रही है कि मुझे यहाँ से निकालो वरना मेरा दम घुट जाएगा। तो मैं इसे यहाँ से निकाल करके दूसरी साइड रख देती हूँ। आप भी अपने प्रेयर रूम में जब कोई चीज़ रखें तो लगना नहीं चाहिए कि वहाँ आपने उसे ठूसा हुआ है। वेल ऑर्गेनाइज्ड होना ज़रूरी है। और ये है DIY तस्वीर बॉक्स। इसे आप टिश्यू बॉक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं।
डेट्स यानी खजूर के इस तरह के बॉक्सेस तो हम सभी के घरों में आते ही रहते हैं। इसी को साफ करके मैंने जेसो वेपर से लगाया। अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप सीधा एक्रिलिक पेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर वो इतना ड्यूरेबल नहीं होता है। जब तक जेसो सूखा तब तक मैंने बुकमार्क्स बना लिए। Salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram। Allahumma anta salam। इस DIY नीडल बुक की वीडियो भी ज़रूर देखें। लिंक आपको पता ही है कहाँ मिलेगा। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। In life, I pray you give me peace so everlasting. I know you're caring for me, but I do the things that would chaos on me. I know that you will be right. जब जेसो सूख गया तो उसके बाद इस पर मैंने वाइट एक्रिलिक पेंट किया, फिर फोम के पीस से इस पर इफेक्ट दिया। ये मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया था फोम का, उसमें मैंने वाइट कलर और रेड कलर दोनों को मिला करके इस पर इफेक्ट दिया। उसके बाद किनारों पर भी इसी से थोड़ा सा कलर कर दिया। फोम के पीस को पेटल शेप में काट कर उस पर एक साइड रेड और दूसरी साइड पिंक कलर लिया और डेप डेप करके इस तरह से रोज पेटल्स बना लिए। फिर इसे सूखने रख दिया और हाँ, पॉप्सिकल पर होल किसी नीडल से नहीं बल्कि स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से किया। पहले तो लगा कि इसे मैं अपने हाथ से कर लूँगी, लेकिन मैं इतनी भी रफ एंड टफ नहीं निकली, तो फिर मैंने बाद में इसको स्क्रू ड्राइवर से किया और उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई। जब इस पर कलर सूख गया तो मैंने मेरे पास जो पहले से बनाए हुए रखे थे माउल्ड क्ले से फ्लावर्स एंड लीव्स, उन्हीं को इस पर चिपका दिया और कलर कर दिया। ये फ्लावर्स एंड लीव्स मैंने तब बनाए थे जब मैंने पेन होल्डर का DIY किया था, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ आपको ढेर सारे लिंक्स मिलने वाले हैं, तो आप तैयार रहें। और इस होल के शेप को गोल्डन एक्रिलिक पेंट से मैंने और एनहेंस कर दिया। अब बार बार ये कहना अच्छा नहीं लगता कि ये भी मैंने बनाया वो भी मैंने बनाया, तो लिंक आपको सब मिल ही जाएंगे। बाकी ये सब मेरी बेटी ने बनाए थे, तो मैंने इन पर कलर किया था और इनको मैंने फ्रेम किस तरह से किया वो आपको इसमें दिखेगा। खाना का घर बनाया था तो उसके डोर की कटिंग में से ये कार्डबोर्ड पीस बचा हुआ था। इस पर मैंने ये पेपर, बच्चों की नोटबुक में जो इस तरह के पेपर आते हैं, वो ग्लू की हेल्प से लगा दिया था। फिर इसको मैंने सीजर से कट कर लिया। उसके बाद मैंने इस पर वाइट ग्लू लगाया और इस पेंटिंग को इस पर स्टिक कर दिया। इसके बाद मैंने लेस ली। ये लेफ़्ट ओवर लेस मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो इसी को मैंने ग्लू की हेल्प से लगाया है। इस पर मैंने ग्लू गन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। ग्लू से ही, वाइट ग्लू से, फेविकोल जो होता है उसी से मैंने इस पर लगाया था। और इसी तरह मैंने दूसरी पेंटिंग्स भी चिपका ली थी।
बहुत ही लाइट कार्डबोर्ड यूज़ किया है मैंने इसमें। जो कुकीज़ के बॉक्स आते हैं उसमें से मैंने इसमें लगाया है और इस तरह से ग्लू लगाया है जैसे मैंने फैब्रिक चिपकाने के लिए लगाया था, ठीक उसी तरह, ना कम ना बहुत ज़्यादा, लेकिन इस पर आसानी से लेस चिपक जाए इतना ग्लू इस पर लगाना ज़रूरी है। और लेस को चिपकाने के लिए फैब्रिक से ज़्यादा ग्लू चाहिए होता है। इसको लगाते टाइम आप स्ट्रेट लाइन में तो इसको इजीली लगा पाएंगे, लेकिन जब आप इसको फोल्ड करते हैं, जैसे दुपट्टे में फोल्ड करते हैं, तो उस वक्त लेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कॉर्नर पर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन वो दिखाई दे। तो इसमें भी उसी तरह से हमें बिल्कुल ध्यान रख करके फोल्ड करना है। Be so everlasting. I know you caring for me, but I do the things that would chaos on me. I know that you will be right there to hear me, and I will be right here making dua in line. I pray you give me peace so everlasting. Allahumma सलाम व मिनका। इस तरह के जो पेपर क्लैंप आते हैं, इन्हें इस तरह से दबाकर निकाल लें और इससे हम लगाएंगे नेल पर हैंग करने के लिए। इसके लिए मैंने वाइट ग्लू लगाया और एक टुकड़ा न्यूज़पेपर का लगाया। इस पर फिर मैंने ग्लू लगाया दोबारा, उस पर मैंने क्लैंप लगाया और इस पर फिर मैंने थोड़ा सा ग्लू लगा दिया। फिर इसके बाद मैंने एक लेयर और लगाई न्यूज़पेपर की। उसके बाद मैंने फिर से ग्लू लगाया और फिर से न्यूज़पेपर लगा दिया। इस तरह से मैंने 4 लेयर्स न्यूज़पेपर के टुकड़ों की लगा दी हैं और अच्छे से इसको दबा दिया है। इसके बाद अब ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब बस इसको अच्छे से सूखने देना है और उसके बाद ये तैयार हो जाएंगे हैंग होने के लिए। Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram. In life, I pray you give me peace so everlasting. I know you caring for me, but I do the things that would chaos on me. I know that you will be right there to hear me, and I will be right here making dua in life. I pray you give me peace so everlasting. From within the Lord I hear the silence, and I could hear my heartbeat and the blood flowing through my veins. Oh my Lord, this is so blissful. The visions of my worries are not beautiful. Allah will this last, you know I'm not used to this. Chaos has been my home, so familiar. So the more I try to make it last longer, love will dripping knocking at my door. I pray you give me peace so everlasting. I know you caring for me, but I do the things that would chaos on me. I know that you will be right there to hear me, and I will be right here making dua in life. I pray you give me peace so everlasting. Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram. Rubbing my knees on the floor, your peace my voice crying for. Running to that open door, running to the door.
just a destination. In life, I pray you give me peace so everlasting. I know you caring for me, but I do the things that would chaos on me. I know that you will be right there to hear me, and I will be right here making dua in life. I pray you give me peace so everlasting. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. In life, I pray you give me peace so everlasting. I know you caring for me, but I do the things that would chaos on me. I know that you will be right there to hear me, and I will be right here making dua in life. I pray you give me peace so everlasting. From within the Lord I hear the silence, and I could hear my heartbeat and the blood flowing through my veins. Oh my Lord, this is so blissful. The visions of my worries are not beautiful. Allah will this last, you know I'm not used to this. Give us